जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। दोस्त देखिएगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी आर्मी चीफ अपना मनोज पांडे जी हैं, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कई कई आर्मी में बड़े बड़े अपडेट को लेके बात किया गया है। 4 से 4.5 घंटे करीब में अपडेट हुआ है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या बदलाव हुआ है आर्मी के इस भर्ती 2024 के लेकर और अग्निवीर को लेकर। क्लियर हुआ दोस्त? देखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मैं बता दूं कि 1 से 1.25 लाख तक के करीब में कैंडिडेट का ये कम हो जाएंगे अब इस बार अग्निवीर में। पहले ऑलरेडी पहले अग्निवीर के अकॉर्डिंग कम कहा गया, अब ऑलरेडी पहले से ही अब कम हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने खुद बोला है, और 2 बैचेस भी भेज दिया है। 120 कैंडिडेट का कमांडेंट पद पे भी ओवर हुए हैं, महिलाएं भी ओवर प्रोसीड हैं। ठीक है, और आगे जाने की भी ट्रेनिंग की और इच्छाएं की जा रही हैं। इन ट्रेनिंग में बहुत से कुछ ऐसी सुझाव को लेकर बात की गई है। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक भी देखिएगा, खुद उनके कमांडेंट के हिसाब से उन्होंने क्या क्या बोला है, पूरी परिस्थिति देखिए। अभी तो एक तो पहले ही आप अग्निवीर वगैरह बोल के जवानों को अपने देश के मतलब आहत कर दिए, फिर भी अभी युवा देखिए, मेरे खुद खुद सगे 2 भाई हैं, मैं अग्निवीर में नहीं डालूंगा। क्यों भाई? इच्छा ही नहीं जग रहा है अंदर से, जो वो हिम्मत है पहले वाली उतना नहीं आ रहा है। देखिए, अभी खुद मनोज पांडे जी अपने आर्मी चीफ ने बोला है, क्या क्या बोला है, वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए, कहानी एकदम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी बाद में आपको लास्ट में सिद्धांत दूंगा। तो चलिए आप सुनिए, देखिए क्या क्या सुधार हुआ है। मानव संसाधन प्रबंधन की जो प्रक्रिया है, हमारी जितनी भी नीतियां हैं या उसमें रणनीति थी, उसमें भी हमने एक बड़ी मात्रा में बदलाव लाया है। और इसका मुख्य कारण ये था कि बदलते समय की जो मांग है, तो बदलते समय के साथ जितनी भी अनुकूल नीतियां हमको सेना में लानी चाहिए, ये उस दिशा में प्रयास रहा है। और जिसके तहत जो अग्निपथ स्कीम है, वो पहले हमारे 2 बैचेस अग्निवीर के अभी हमारे यूनिट्स में, फील्ड में, पीस में, सब जगह पर पूरी तरह से यूनिट्स में अभी इंडक्टेड है या तैनात है। और जो फीडबैक जो भी हमको मिला है, वो एक बहुत सकारात्मक, अच्छा और एक तरह से उत्साहपूर्वक है। इसके बारे में हो सकता है, और यदि आपके कोई सवाल है तो मैं बाद में इसके बारे में कोशिश करूंगा। इसी मानव संसाधन प्रबंधक की प्रक्रिया के तहत ऑफिसर्स मैनेजमेंट, जो हमारी ऑफिसर्स की संख्या में जो कमी थी, हमने उसको एक अच्छे तरीके से एड्रेस किया है। जिसमें हमारा जो ऑफिसर्स इनटेक है, उसमें अच्छी मात्रा में बढ़ोतरी हमने की है। हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कई तरह से हमने रिफॉर्म्स लाए हैं। और साथ ही में जो बाद में हमारा प्रशिक्षण का ड्यूरेशन और अवधि होती है, उसको भी हमने कम किया है। जैसे कि आर्मी कैडेट कॉलेज या टेक्निकल एंट्री स्कीम, उसमें हम ट्रेनिंग की अवधि को उसमें हमने और कम किया है, विदाउट अफेक्टिंग द फाइनल आउटकम दैट यू आर लुकिंग एट। उसी तरह से वुमेन ऑफिसर, उनके मैनेजमेंट, इस दिशा में भी आपको ज्ञात होगा, परमानेंट कमीशन जो भी हमारे वुमेन ऑफिसर्स को दिया गया है, उसमें से तकरीबन 120 जो कि अभी कर्नल रैंक पर तैनात है, कार्यरत है अलग अलग इलाकों में, जिसमें कि फील्ड और मुश्किल इलाके भी शामिल हैं। उसमें अभी वो कमांडिंग ऑफिसर्स का रोल निभा रही है, और वो भी अच्छे तरीके से निभा रही है। उसी तरह से सभी आर्म्स और सर्विसेज को एक कॉमन लेवल पे लाने के लिए हमने कुछ समय पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्रमोशन पॉलिसी का ऐलान किया था, सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेक्शन के बाद और अप्रूवल के बाद, जिसमें कि जो छोटी मोटी कमियां या इन्फॉर्मिटीज थी, उसको हमने एक तरह से प्रयास करके वी हैव बीन एबल टू स्मूदन देम आउट। अगला अहम योजना है प्रोजेक्ट कौशलवीर। और यह है कि जितने भी हमारे जवान अभी जो कार्यरत है सर्विस में, ये कुशल एक ह्यूमन रिसोर्स है, मानवीय संसाधन है, अच्छी तरह से अनुशासित है, प्रशिक्षित है। तो इनको जब सर्विस के दौरान हमने इनके जो भी हुनर या इनकी कुशलताएं हैं, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ इसको अलाइन किया है, जिसके कारण जो कि बाहर उद्योग जगत के जो मानक है, उनके साथ इनको इक्वेट करके, ताकि जब ये जवान बाहर जाए, उनको
उनका योगदान सिविल इंडस्ट्री में या उनका अब्जॉर्प्शन आसान हो जाए। तो इसमें जितने भी हमारे कैटेगरीज है या जिसको हम ट्रेड्स बोलते हैं उनको हमने इक्वेट किया है, और साथ ही में हमारी जो लाइन डायरेक्टर है जैसे आर्टिलरी, ईएमई, सिग्नल्स इंजीनियर, इनको भी एनसीबीटी ने एक अवार्डिंग या असेसमेंट बॉडीज की तरफ से रिकॉग्नाइज किया है। तीसरा उपक्रम है मानसिक सहायता अभियान या फिर मनसा। जिस तरीके से हमारे सामाजिक आर्थिक वातावरण में बदलाव होते जा रहे हैं, हमने जरूरत समझी कि इस दिशा में अलग से पहल करना जरूरी है, और जिससे विच वी एड्रेस प्योरली द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर सोल्जर्स, जिसमें कि साइकोमेट्रिक असेसमेंट शामिल है अलग अलग स्टेजेस पे एक करियर के दौरान, हायरिंग ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, एस्टैब्लिशिंग अ हेल्पलाइन, योगा को एक तरह से स्वस्थ जीवन जीने का तरीका, ताकि हमारे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट, हमारे परिवारजनों के लिए, हमारे वार्ड्स के लिए हमने मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और एस व्यासा जो कि योगा की यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग इसमें शामिल है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन है या भूतपूर्व सैनिक है, टू बी एबल टू बेटर इंटरेक्ट विद देम बेटर। देखा दोस्तों आप सभी ने, इसमें पूरा वही बात की जा रही है कि अपने बैचेस को लेके देखिएगा, जब भी जैसे भी हो अपडेट है ये अग्निवीर के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी इसमें आगे और चल भी ज़्यादा सुधार होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाह रहे हो इस कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं बाकी कोई अपडेट होता है तो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।